जिसने भी चलवाई है मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है एक्शन। न सिर्फ एक्शन बल्कि दोषियों को, उन अधिकारियों को जिनके परमिशन पर बुलडोजर चलाया गया है, उन्हें जेल तक भेजा जाएगा, उनसे रकम तक वसूली जाएगी जिससे फिर से दरगाह और मस्जिदों का निर्माण कराया जा सके। मामला गुजरात का है, गुजरात के सोमनाथ का, जिस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पूरी खबर विस्तार में आपको बताएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। देखिए, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वहां से 340 मीटर की दूरी पर 57 एकड़ में फैला दरगाह का क्षेत्र है, जहां मस्जिद है, जहां पर जो मुस्लिम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, उससे संबंधित जो इमारतें हैं वो करीब 500 साल पुरानी है। लेकिन उस पर 27 सितंबर को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर बुलडोजर चलवा दिया, जिस पर कल यानी 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भड़क गया है। और जो वहां के जज हैं, उन्होंने काफी कड़े लफ्जों में ये साफ कहा है कि अधिकारी जो इसमें संलिप्त है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिन्होंने ताक पर रखा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, यानी सरकार की तरफ से जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनको भी शब्द कम पड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो ये कार्रवाई की गई है बुलडोजर की तरफ से, बुलडोजर चलवाई गई है, वो गलत है। देखिए, बुलडोजर इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ वीडियो दिखाएंगे, फिर बुलडोजर पर चर्चा करेंगे। देखिए, सोमनाथ मंदिर से 340 मीटर की दूरी पर जो इमारतें हैं, उसे किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार से कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन पर आदेश की अवमानना की है। देखिए, ये मामला जो है वो जो गुजरात का मुस्लिम पक्ष है, उनकी तरफ से याचिका दर्ज किया गया था, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल 17 सितंबर को ही फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके 27 सितंबर को इस पर जो वहाँ के अधिकारी हैं, सोमनाथ के जो गुजरात के अधिकारी हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से 57 एकड़ में फैले उस परिसर में जितने भी इमारतें हैं, उस पर कई पर बुलडोजर चला दिया है। याचिका जो है, मतलब जो याचिका दर्ज कराया गया, वो पाटनी मुस्लिम समाज के वकील की तरफ से किया गया। संजय हेगड़े उनका नाम है, और संजय हेगड़े ने जो दलीलें रखी हैं कोर्ट में, वो सीधा इसी बात की तरफ इशारा करता है कि क्या ये देश जो है वो बुलडोजर से चलेगा या संविधान से चलेगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठकर जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, फैसला देते हैं, उससे चलेगा। आपको पहले हम बताते हैं याचिकाकर्ता यानी सुनील हेगड़े की तरफ से क्या दलील दिया गया है, और फिर जो अधिकारी हैं गुजरात सरकार के जिनके खिलाफ ये याचिका दर्ज किया गया, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से क्या दलील दिया गया है। देखिए, सबसे पहले जो याचिकाकर्ता है यानी जो फातमी मुस्लिम समाज है, उनकी तरफ से सुनील हेगड़े केस लड़ रहे हैं। और सुनील हेगड़े ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मामला 1903 में बनी दरगाहों, कब्र और घरों से जुड़ा है। जो नोटिस दिया गया है उसमें भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र नहीं था। इसके अलावा जो अगला दलील उनके द्वारा दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, अदालत की परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, संपत्तियां किसी अपवाद के तहत नहीं आती हैं। ये बातें सुनील हेगड़े ने कही, और बहुत सटीक बात है। जो संपत्ति है वो किसी अपवाद के तहत कैसे आएगा? जो अधिकारी हैं गुजरात के, वो कह रहे हैं इस बात को, सोमनाथ के जो गुजरात के जो अधिकारी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं बार बार कि ये कार्रवाई 2023 से चल रही थी, और उसी कार्रवाई का हिस्सा है कि इस परिसर के कई घरों को, कब्रगाहों को और दरगाहों को तोड़ दिया गया है। अब देखिए, जो अधिकारियों के पक्ष से वकील है यानी सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। हालांकि उनका पक्ष बेहद कमजोर लग रहा है, कोर्ट भी इस बात को मान रही है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन 17 सितंबर से के आदेश के तहत अपवाद है। सरकारी जमीन पर कब्जा था, जिस पर 2023 से कार्रवाई चल रही थी। सरकार की तरफ से नोटिस दिए गए थे, हर किसी को सुनवाई का मौका दिया गया। ये सभी अतिक्रमण वाटर बॉडी यानी समुद्र के किनारे हैं। अब सोचिए ये किस तरीके का तर्क है, किस तरीके का दलील है कि समुद्र के किनारे या समुद्र के नज़दीक, वाटर बॉडी के नज़दीक, तब तो फिर वहाँ पर अगर कोई मंदिर होगा तो उसे भी तोड़ देना चाहिए, वहाँ पर कोई गिरजाघर होगा तो उसे भी तोड़ देना चाहिए। ये किस तरीके का बेतुका दलील जो है वो तुषार मेहता दे रहे हैं,
आप खुद सोचिए। लेकिन जो जस्टिस है, जो न्यायाधीश वहां बैठे हुए हैं, देखिए 2 न्यायाधीश ने मिलकर यह फैसला दिया है, BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन, उनकी बेंच ने फटकार लगाया है गुजरात सरकार को। कड़े लफ्जों में कहा है कि किसी भी कीमत पर आपको ने अगर आपके परमिशन से यह तोड़ा गया है और ये बात संज्ञान में आ रहा है और ये बात अगर साबित हो जाता है, तो वो अधिकारी इस बात के लिए तैयार रहे कि ना सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, मतलब वो जेल भी जा सकते हैं, बल्कि जो हर्जाना होगा, जो लॉस हुआ है, उसे रिकम्पनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन अधिकारियों के पॉकेट से हर्जाना भी वसूला जाएगा। जी हाँ, देखिए बुलडोजर की हम चर्चा कर रहे हैं। देश में जिस तरीके से कानून को, संविधान को ताक पर रख के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रकरण जो है वो शुरू हुआ कि पूरा फैसला जो है वो बुलडोजर ही कर देता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इनके फैसलों को ताक पर रखा जाता है और जो बीजेपी की सरकार चाहती है वही होता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने जिसे शुरू किया था, अब वो आग गुजरात तक पहुंच गई है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जिस पर अब कोर्ट जो है वो सख्त हो रहा है। यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अल्पसंख्यक जो है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घरों पर बिना पूछे, बिना तहकीकात किए बुलडोजर चला दिए गए हैं। और ऐसा ही मामला अब गुजरात में भी आ रहा है। देखिए गुजरात का सोमनाथ का जो मुद्दा है, और खासकर सोमनाथ से 340 मीटर की दूरी पर जो 57 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा इलाका है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर बुलडोजर चलाना और बेबुनियाद तरीके से, देखिए सरकार के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई 2023 से चल रही है। भाई साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को पिछले महीने फैसले सुना दिया, तो फिर उसके 10 दिन के बाद आपने बुलडोजर कैसे चलाया? क्या ये एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना हुआ? और वैसे राज्य इसमें प्रमुखता से आगे आ रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, और वैसा ही राज्य अब गुजरात भी बनते जा रहा है। जो याचिका दर्ज की गई है मुस्लिम समाज की तरफ से, पाटनी मुस्लिम समाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 17 सितंबर के आदेश के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस दौरान मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ज्यों की त्यों रखने की मांग खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई जो है वो अब 16 अक्टूबर को होने जा रही है। मतलब 16 अक्टूबर को उन अधिकारियों पर फैसला आ सकता है जिन अधिकारियों ने इस प्रांगण को, जो 57 एकड़ का प्रांगण है मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। तो देखिए बुलडोजर बहुत खतरनाक है। आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की सरकार आ सकती है। सरकारें टिकती नहीं है, सरकार अस्थायी नहीं होती है, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। अगर सरकार बदली और तब बुलडोजर अगर उल्टे दिशा में चलेगा, तब सोचिए कि कैसा लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, यह कितना न्यायोचित है इस लोकतंत्र में, इस पर अब सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उठा रहा है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, बहुत बहुत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।